आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी, हर खबर पर पहली नजर। नमस्कार, मैं पूनम श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। खबर अयोध्या से। यूपी सरकारी की कैबिनेट बैठक में एमएसपी का दाम बढ़ने पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया। अयोध्या कांग्रेस जिला अध्यक्ष चेतनारायण सिंह ने कहा कि ये 160 रुपए जो बढ़ाया गया है, ये ऊंट के मुंह में जीरा है, जिससे किसानों का कोई लाभ नहीं होगा। किसान का जो नुकसान हो रहा है था, उसमें जरूर कुछ कमी आ सकती है, पर उसमें लाभ कतई नहीं दिख रहा है। पंकज सिंह ने कहा कि मूल्य तय करने का अधिकार किसानों को होना चाहिए, क्योंकि वो मेहनत करते हैं। उनकी कितनी लागत आती है, क्या खर्च आता है, ये वही जानते हैं। इसलिए ये अधिकार किसानों के पास होना चाहिए, ना कि सरकार के पास। वहीं कांग्रेस महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्णा गौतम ने कहा कि ये किसानों को राहत नहीं, छलावा है। इससे किसानों का कोई लाभ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास किसान के लिए कभी कुछ नहीं रहा और ना था, ना है, ना आगे कभी रहेगा उसके पास। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो एमएसपी जब भी बढ़ती थी तो अच्छे मुनाफे में बढ़ती थी। 160 रुपये प्रति कुंटल एमएसपी कैसे क्या करेगा किसान 160 रुपये में? आप यूरिया का रेट देख लीजिए, आप डाई का रेट देख लीजिए, आप जुताई देख लीजिए, डीजल देख लीजिए। हम तो कहते हैं सरकार को अब एमएसपी तय करने का अधिकार अपने नियंत्रण के बजाय किसान को देना चाहिए। किसान जब बनिया के यहाँ जाता है तो बनिया अपनी लागत की एमआरपी तय करता है और टैक्स देता है गवर्नमेंट को। उसी तरह अब चाहिए कि इतने बड़े क्षेत्रफल में किसान को जो है एमएसपी तय करने का अधिकार किसान के पास होना चाहिए। हम भी किसान हैं, हमें भी अपनी लागत कितनी लगी, हमारी पैदावार कितनी हुई, तब हम एक मुनाफा में पाएंगे। 160 रुपये की एमएसपी बढ़ा करके ऊँट के मुंह में जीरे जैसे काम है। बड़ी राहत नहीं। भारतीय जनता पार्टी कभी किसानों की नहीं रही, उद्योगपतियों की सरकार हमेशा रही है। आपने देखा तमाम उद्योगपतियों के बड़े से बड़े कर्जे माफ हुए, तमाम उद्योगपति लोन लेके इनकी सरकार में भाग गए, लेकिन किसान का भी कहीं 1 रुपया माफ हुआ? कांग्रेस की मनमोहन सरकार की फर्स्ट वीक सरकार जब थी 2004 से 9 के मध्य की, एक कलम में मनमोहन सिंह ने 75,000 करोड़ रुपए किसानों के माफ कर दिए थे। चाहे वो छोटे ऋण रहे हों, चाहे वो बड़े ऋण रहे हों। किसान पूरी तरह कर्ज मुक्त हो गया। देश का जो फांसी लगा रहा था, आत्महत्या कर रहा था, एकदम खुले मुक्त हो गया और आज़ादी से अपनी व्यवस्थाओं को वो जीने लगा। उसको जीने का एक सहारा मिल गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब से सरकार में आई तब से किसानों के लिए उसने कोई कदम अच्छा नहीं उठाया। नहीं, अब वही बता रहे हैं आपको कि 2014 में छात्र कार्ड देती थी, ठीक, 400 कुछ में बोलती एनपी के थी, 4 गुना दाम बढ़ा दिया, 24 से 50 कर दिया। जब दबाव पड़ा विपक्ष पार्टियों का तो उन्होंने 50% सब्सिडी कर दिया। यानी कि अब इस समय 1500 रुपए में एक बोरी डीएपी मिल रही है, 19 रुपए में टू मिल रही है, एनपीके मिल रही है, और 50 मिल रहा है, 18 में मिल रहा है। तो किसान की अगर लागत जोड़ी जाए, किसान की लागत जोड़ी जाए, 1 बीघा में 4000 रुपये खर्चा आता है। तो बताओ 110 रुपये बढ़ाने से किसान को वो फायदा हो जाएगा? कम से करते ही नहीं जाते। अब हम तो कह रहे हैं कि आप इतना दे दिया, आप तो माल हो गए, अब गैसे ले लीजिए। अब वो झूठे कहते हैं गैस पर्याप्त है। किसी भी एजेंसी जाइए जहां हजार आदमी न खड़े लाइन लगा करके, 22 रुपया उसको बढ़ाया है, आपने देखा होगा। डीजल बढ़ाया है, अभी लागू नहीं हुआ है, कभी भी लागू हो सकता है। इनकी विदेश नीति एकदम शून्य है, फेल है। यूपीसी की कठपुतली बनने का प्रयास कर रहे हो। आपने इस देश की कृषि संयंत्रों पर वह समझौता कर लिया। आप अमेरिका जो कह रहा है उस पर आप झुकते चले जा रहे हो, जो ये दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में हिंदुस्तान का भविष्य सुरक्षित नहीं है। आप स्वयं देखिए,
अमेरिका पूरी तरह से भारत की नीतियों पर हावी होता जा रहा है। अमेरिका के इशारे पर हिंदुस्तान अपना व्यापार कर रहा है। अमेरिका इसको डराता है। अमेरिका ने ईरान को भी डराया, ईरान क्यों नहीं डरा? अमेरिका ने भी यूरोप के देशों को डराया कि आप युद्ध करिए ईरान के साथ, सबने मना कर दिया। लेकिन आज भारत सरकार इस पूरे युद्ध में कहीं भी इसकी भूमिका, जितनी कमजोर भूमिका हिंदुस्तान की आज ईरान और इजराइल की लड़ाई के बीच में, अमेरिका की लड़ाई के बीच में हिंदुस्तान की भूमिका इतनी कमजोर है, उतनी शायद कभी नहीं रही। में और उसके आगे की डिग्री नहीं दिला सकता, मजाक है। ये जो बात कही जाती है कि किसानों को राहत मिलेगी, किसानों को घाटे में थोड़ा राहत मिलेगी। जो घाटा ज्यादा होता था, थोड़ा घाटा उससे कुछ कम होगा। कांग्रेस, श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारी चेयरपर्सन थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, और उस समय गेहूं और धान की कीमत, उनकी दूसरी सरकार हुई है, पहली सरकार तो वही बीत रही थी। गेहूं धान की कीमत उस समय 3.5 पौने 4 रुपया किलो हुआ करता था। गेहूं 4 रुपया रहता था तो धान 3.5 रहता था। एक बैग उन्होंने कीमत ले जाकर के 9 रुपया 40 पैसा 50 पैसा किया था। उसी के बाद से बोनस के रूप में प्रतिवर्ष 50 रुपया 80 रुपया, 50 रुपया 80 रुपया, 100 रुपया बोनस बढ़ते बढ़ते आज 2585 रुपया कीमत हुई है, जिस बोनस को इन्होंने 160 रुपया बढ़ाया है। इससे किसानों की भरपाई नहीं हो पाएगी। कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस ने महसूस किया, देखिए कांग्रेस उस समय देश विपन्न था, गरीबी बहुत थी। आज स्थिति ये हो गई है कि सबको, अगर कोई काम करता है 2 वक्त की रोटी के लिए हाथ पांव मारता है तो मिलने की गुंजाइश है। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, कुछ था नहीं देश में, उसकी तुलना आज से करना बेमानी है। आज किसानों को उनके सही उपज की कीमत देनी चाहिए, और कितनी लागत मूल्य है जाके किसानों के बीच में, आपके जितने यहाँ पर जिला कृषि अधिकारी हैं, डिप्टी डायरेक्टर बैठते हैं, आप भेज दीजिए, 1 बीघा खेत कहीं कटवा करके किसानों को बुला लें और पूछे कि आपकी लागत मूल्य कितनी आई है, और उसी समय मड़ाई करके इसी कीमत पर खरीद लें। इनको एहसास हो जाएगा, किसान इनका सम्मान करता है कि किसान हाथ जोड़ लेगा कि हमारा नुकसान हो रहा है।